तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन नंबर 8, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने हमारा पिछला लेसन नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख लें। और मेरे चैनल पे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक बच्चों तक मैं चाहता हूं कि ये शिक्षा पहुंच सके। ग्रामीण में भी बहुत सारे बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, उन सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं हैं इतने कि वे बुक्स, नोट्स, इन चीज़ों को कंप्लीट लेकर इनसे अपनी तैयारी कर सकें, तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। बस आपको करना क्या है, एक कॉपी, एक पेन ले लेना है और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपको हमारी आवाज़ बहुत स्पीड उसकी बहुत स्लो हो या फास्ट हो, जैसा भी हो, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब से सेलेक्ट करके साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट आते हैं, उस 3 डॉट पे क्लिक करके आप अपनी वॉइस को अपने मोबाइल में, मेरी वॉइस को स्पीड को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाके अपनी सेटिंग में कर लेंगे। और अगर आपको इसी आवाज़ में नोट्स बनाने हैं तो आप इसी आवाज़ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, देन यू विल बी आंसर दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 फ्रेज प्रीपोजिशन एंड नंबर 5 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। एक एक करके आइए जानते हैं इनके बारे में। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में सिंगल वर्ड्स होते हैं और प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसा कि आपने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में सीखा था कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कीप्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड पॉइंट्स आउट इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। इन द सेम वे प्रीपोजिशन इज नथिंग, बस नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे होते हैं और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका लिंक या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे एट, बाई, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, ये सभी प्रीपोजिशन है हमारे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल से पहले जो ऑन लिखा हुआ है ये हमारा प्रीपोजिशन है। और ये जो टेबल है, टेबल पर बुक है, तो बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा प्रीपोजिशन। ओके, सिंपल प्रीपोजिशन। अब आइए बात करते हैं हम लोग डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, फ्रॉम अमंग होगा और विदिन होगा, एंड फ्रॉम, ऑफ, ओवर, अगेन। ये सभी एक वर्ड हैं जो 2-2 वर्डों के साथ आए हुए हैं, तो ये भी प्रीपोजिशन है। इन्हें डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यू हैव कम फ्रॉम विद इन द हाउस, तो विद इन एक साथ आएगा तो विद इन का मीन्स होता है के अंदर, तो इसलिए ये डबल प्रीपोजिशन है। द बॉय रैन इनटू द हाउस। इन मीन्स में होता है, इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन इनटू का यूज जब गति के साथ कोई काम हो रहा होता है, जब स्पीड के साथ कोई काम हो रहा होता है, तो वहाँ इनटू लगता है, और जहाँ गति नहीं होती है वहाँ केवल इन लगता है। आइए बात करते हैं नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में अक्रॉस, अबाउट, अमिड्स्ट, बिफोर, बीनीथ, बिटवीन, एबव, बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, ये सभी आते हैं। जैसे ही इज अबाउट टू गो, तो अबाउट टू गो वह जाने वाला है। अबाउट टू का मीन्स होता है जाने वाला है। यू आर एबव सच थिंग्स, तो ये सभी हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन।
ये थोड़ा फ्रेजियल वर्ड्स के साथ आते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ये सभी फ्रेज हैं हमारे। और बाय वे ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू, इन कोर्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, in front of, in order to, in spite of, instead of, on account of, with a view to, with reference to, with regard to, due to, ये सभी हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, जैसे कि इसमें अकॉर्डिंग टू आया है तो अकॉर्डिंग टू हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन है। पुट दिस वर्ड इन प्लेस ऑफ दैट, तो इन प्लेस ऑफ हमारा यहाँ पर फ्रेज प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के अलावा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई लाइक यू वेरी मच, तो इन सभी के अलावा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो इस तरह का जो वर्ड आया, सेंटेंस आया, इसमें इन स्पाइट ऑफ जो है ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। आपका एक वर्क है, होमवर्क है या वर्क है, आप इसे कह सकते हैं। आपको इन सभी वर्ड्स के जो फ्रेज में लिखे हुए जो प्रीपोजिशंस में वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, ये सभी, और प्लस इधर सिंपल प्रीपोजिशन में ऐड, बाई, ऑन, फॉर, तो इन सभी का आपको हिंदी में मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढ कर लिखना है। ये आपका वर्क है, तभी आप अच्छे से इनके मतलब को समझ पाएंगे। आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को ये काम करना है। आइए बात करते हैं पांचवा प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बेयरिंग, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, इस वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे नंबर 1, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, ही वॉज सस्पेंडेड, कंसिडरिंग द क्वालिटी, द प्राइज इज नॉट मच, ड्यूरिंग द वॉर, नन वॉज सेफ। तो ड्यूरिंग, कंसिडरिंग, पेंडिंग, ये हमारे प्रीपोजिशन हैं। और कौन से प्रीपोजिशन हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैं। Notwithstanding this request, he was turned out. तो notwithstanding ये भी हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में आ जाएगा। आगे देखिए, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों तरह हो जाता है, दोनों में यूज होता है। ये शब्द एडवर्ब की तरह प्रायः वाक्य के अंत में और प्रीपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे एडवर्ब की तरह वाक्य के अंत में और प्रीपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे एज एडवर्ब और एज प्रीपोजिशन। तो ही हैज़ कम इन। अब आपने देखा कि यहाँ पर अंत में आया है इन, तो बताइए अंत में क्या आता है? एडवर्ब की तरह वाक्य के अंत में। तो यहाँ पर जो इन है वो एडवर्ब है। अगर हमने कहा ही इज इन द रूम, तो इन बीच में आया, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। लेट अस मूव ऑन, ऑन कहाँ आया? लास्ट में आया, तो यहाँ एडवर्ब हो गया। द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन कहाँ आया? बीच में आया, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ही केम सून आफ्टर द डॉग, तो यहाँ पर आफ्टर कहाँ आया? ही केम सून आफ्टर, तो आफ्टर आखिरी में आया, तो यहाँ पर आफ्टर एडवर्ब हो गया। यहाँ ही होना चाहिए, द नहीं होगा। ही रैन आफ्टर ए डॉग, तो यहाँ पर होगा आफ्टर बीच में आया, तो प्रीपोजिशन है। ही डिड इट बिफोर यू, तो यहाँ पर ही डिड इट बिफोर, बिफोर, तो बिफोर क्या हुआ? लास्ट में आया, तो एडवर्ब है। दिस इज बिफोर यू, तो बिफोर बीच में आया, इसलिए प्रीपोजिशन है। आइए अब हम लोग इसके बाद करेक्ट यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन की बात करते हैं। नंबर 1, एट और इन। देखिए, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग बड़े नगरों, देशों के लिए किया जाता है। जैसे आई स्टेड एट दादरी, सुरेश लिव्ड इन बॉम्बे। तो देखिए, बॉम्बे बड़ा नगर है, दादरी एक छोटी सी जगह है, तो इसलिए छोटी सी जगह के लिए एट और बड़ी सी जगह के लिए इन का प्रयोग हुआ है। ही लिव्स एट इंदिरा नगर इन लखनऊ, तो आपने देखा लखनऊ बड़ी जगह है, उसके लिए इन का प्रयोग, और इंदिरा नगर एक उसकी छोटी सी लोकेशन है लखनऊ में, तो उसके लिए एट का प्रयोग। एट का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए होता है। देखिए कैसे, सी विल रीच हियर एट 12 o'clock, तो निश्चित समय है इसलिए एट लगाएंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर भी एट लगाएंगे। अब देखिए, इनका प्रयोग समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग स्थिरता, विश्राम की दशा में तथा सन, वर्ष, महीने के नाम से पूर्व भी किया जाता है। जैसे द बॉय आर इन द मीटिंग हॉल, तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रयोग
एक निश्चित स्थान के लिए किया जा रहा है। फिर वी केम टू इंडिया इन 1970, समय के लिए किया जा रहा है और समय निश्चित है। इन एंड आफ्टर, इनका प्रयोग देखते हैं। इन भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर से ये ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। जैसे ही विल रिकवर इन ए वर्क, और उसके बाद ही विल डू द वर्क आफ्टर ए वीक। आइए बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड माने होता है के पीछे, आफ्टर मीन्स के बाद। तो बिहाइंड स्थान प्लेस की ओर और आफ्टर समय की ओर संकेत करता है। जैसे ही वॉज सिटिंग बिहाइंड ए वॉल, वह दीवार के पीछे बैठा था। एंड ही विल कम अगेन आफ्टर 2 आवर, वह 2 घंटे के बाद आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है कि दोनों का हिंदी अनुवाद आपको पता होना चाहिए। बिहाइंड माने के पीछे और आफ्टर मीन्स के बाद, और आप इनका यूज कर सकते हैं। ऑन एंड अपॉन। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छू रही हो तो वहाँ पर किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए, कोई वस्तु स्थिर है वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छू रही हो तो भी ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, अब टेबल पे कैट बैठी है या टेबल पर कैट है तो टेबल को छू रही है, इसलिए ऑन लगा है। ऑन का प्रयोग तिथियों दिनों के नाम से पूर्व भी होता है। जैसे आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे, डेट की बात हो गई कि मैं सोमवार को मंदिर जाता हूँ, तो आपने सोमवार को के लिए ऑन का प्रयोग किया। अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं और जानवरों के साथ होता है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, आपने देखा कि अब की बार कैट बैठी नहीं है, स्थिर नहीं है, वो एक्टिविटी कर रही है, कुछ गतिशील है, तो उसमें स्पीड है। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, इसलिए यहाँ अपॉन लगा है। आइए बाई विद फ्रॉम का प्रयोग। बाई से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए अथवा दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग पृथक होने के लिए किया जाता है। सी विल कम बाई ट्रेन, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बाई से कार्य करने वाले का पता चलता है कि वो कैसे आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, तो बाई ट्रेन, इसलिए यहाँ बाई लगा। और विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए। ही किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक, उसने सांप को मारा, कैसे मारा, विद ए स्टिक, एक छड़ी से मारा। तो आपने देखा कि एक यंत्र का प्रयोग हुआ है, इसलिए विद लगा है। ही कट ए ब्रांच फ्रॉम ए ट्री, और फ्रॉम का प्रयोग दो वस्तुओं के अलग होने से किया जाता है। तो ही कट ए ब्रांच फ्रॉम ए ट्री, उसने पेड़ से एक शाखा काटी। आइए बाई और टिल का प्रयोग। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए तथा टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। ही विल रीच हेयर बाई 5 o'clock, आई शैल वेट टिल माई फादर रिटर्न। तो अब आपने देखा बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, तो आप निश्चित समय ही विल रीच हेयर बाई 5 o'clock, और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, आई शैल वेट टिल माई फादर रिटर्न। पता नहीं है पापा कब तक आएंगे, लेकिन मैं तब तक वेट करूँगा जब तक पापा आएंगे, जब तक नहीं आ जाते तब तक। तो यहाँ टिल का प्रयोग आपने देखा अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। बिसाइड और बिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड का मतलब समीप होता है और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है, इन एडिशन टू। तो ही कम एंड सैड बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया, समीप बैठ गया। और बिसाइड से बुक के अलावा या बुक के अतिरिक्त, ही बॉट ए पेंसिल, उसने पेंसिल भी खरीदी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी विल डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशन इन सिंटैक्स। आगे हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग प्रेपोजिशन को और गहराई से समझेंगे। तब तक अभी इम्पॉर्टेंट एक बात और जान लेते हैं कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन कभी नहीं लगता है। भैया इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, कंपटीशन वाले बच्चे नोट कर लीजिए। पेपर में ये वर्ड प्रेपोजिशन लिख कर आएगा और आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। तो याद रखना ये कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है, अगर आया तो उस पार्ट में एरर होगी। तो जैसे देखिए इन्फॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, अकम्पनी, वायलेट, साइन, ओबे, असिस्ट, रिसेंबल, रजिस्ट, कॉम्बैट, बेनिफिट, अफोर्ड, लव, हेट, यस्टरडे, टुमारो, रीच,
एंटर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे। ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर इतने शब्द याद कैसे करें? तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है, आपको इसकी कहानी छोटी सी है वो पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी, और फिर आपको ये पूरे शब्द याद हो जाएंगे कि कितने ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर पेपर में ऐसा आता है प्रीपोजिशन लग के तो उस पार्ट में गलती होगी, एरर होगी। आइए देखते हैं उस कहानी को। ये ट्रिक है, ट्रिक गलती से लिख गया है, इसको आप लोग सही लिखेंगे। ट्रिक टू लर्न। क्या ट्रिक है? एक बार सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया, देखो इन्फॉर्म वर्ड आया पहला, कि आप पर अटैक होने वाला है। तो ऑफिसर ने उनको ऑर्डर दिया कि अपने हथियार पिक कर लो। कुछ सैनिकों ने उनको वायलेट कर दिया। उन्होंने कहा रिजाइन कर दो, तो उन्होंने साइन कर दिया। बाकी सब ने ओबे कर दिया। उनके साथ दूसरी टुकड़ी भी अकम्पनी हो गई। वो सेना महाभारत के रिसेंबल थी। सभी ने दुश्मनों को रजिस्ट किया, उनके साथ कॉम्बैट किया, उनका बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने अफोर्ड किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई लव माई कंट्री, आई हेट माई एनिमीज़। चाहे वो आज हो या कल हो, चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, कहीं भी इंटर कर जाऊँ, चाहे वो ज़िंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो। तो आपने देखा, ये आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा। फिर ये शब्द आपको कहीं भी मिलेंगे, इनके साथ आपको प्रीपोजिशन लगी मिले तो आप उस पार्ट को गलत मानना, एरर मानना। आइए, हम लोगों ने आज प्रीपोजिशन का पूरा टाइप कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन समझ लिया है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साइड में एक बेल आइकन है, उस घंटी पर क्लिक कर देंगे तो आपको हम जब नया वीडियो डालेंगे तो आपको वो वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना। आप अपने दोस्तों तक हमारे वीडियोस पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। ओके, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।